इसलिए पहला तो इस व्यासपीठ से यही होना है कि आपसी जो प्रतिद्वंदिता है और जो क्रिटिक्स बनकर हम भारत के सनातन संस्कृति के योद्धाओं से या उनकी सेवा कर रहे लोगों को हम क्रिटिक्स बन के देखते हैं, आलोचक बन के देखते हैं। जरूरत है आलोचना करने की नहीं। हाँ, इस पे भी निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ये सब मत बोला करिए। भागवत के श्लोकों में 18,000 श्लोकों में भागवत के श्लोक ही कंट्राडिक्ट करते हैं। रामचरितमानस के जितने भी चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, वो कंट्राडिक्ट करते हैं। जितने भी 18 आपके पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, वेद के 4 विभाग हैं, आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, स्मृतियाँ हैं, सदग्रंथ हैं, उन सब में कंट्राडिक्टरी चीज़ें भरी हुई हैं। सुभाषितानी है, जहाँ भी है, नीति शास्त्र है। एक ही हमारे राजा वो पहले क्या लिखते हैं? श्रृंगार शतक। फिर क्या लिखते हैं? नीति शतक। फिर क्या लिखते हैं? वैराग्य, हाँ, वैराग्य शतक। राजा भर्तृहरि। तो आप देखोगे हर जगह कुछ न कुछ कंट्राडिक्शन है, और उसी को ये लोग उठाते हैं। ये जो अज्ञानी लोग हैं ये उठाते हैं और आपका मुंह बंद कर देते हैं। आप बोल ही नहीं पाते हो, चुप हो जाते हो। आप मंगल भवन है, मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी लड़ते रहो, वो कहीं से और ले आएंगे ढोल गंवार। अब आओ उनके साथ लड़ो, करो बहस, तुम देते रहो उनको प्रमाण पर प्रमाण कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मानने को राजी ही नहीं है। ये तो चलो शब्दों के खेल हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से देखोगे कहीं कहा गया है दान ही मूल धर्म है, दान से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। कहीं कहा जा रहा है सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कहीं कहा जा रहा है इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर जगह कंट्राडिक्शन है, एवरीवेयर। अगर किसी अपने आज के मैकोले की शिक्षा में बैठे हुए बच्चे को ये दे दो तो बच्चा कहेगा व्हाट इज दिस ममा, क्या है ये तो हर चौपाइयाँ कंट्राडिक्ट कर रही हैं दूसरे को। बाल कांड में कुछ लिखते हो, अयोध्या कांड में कुछ लिखते हो, लंका कांड में कुछ हो जाता है, उत्तर कांड में कुछ हो जाता है, सुंदर कांड में कुछ हो जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा, यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यही सब कुछ है, बोला यहाँ पर यही सब कुछ है। शिव महापुराण में कह रहे हैं शिव जी से सब उत्पत्ति हुई है, देवी महापुराण में कह रहे हैं देवी से सब उत्पत्ति हुई है, भागवत में कह रहे हैं सच्चिदानंद रूप आए, सबके उत्पत्ति के कारण श्री कृष्ण हैं। कैसे जवाब दोगे बच्चों को? आपके पास ज्ञान है, संतुष्ट कर पाओगे अपने ही बच्चों को? उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन मिली है, वो आपके विद्या के अनुसार पढ़ाइयाँ नहीं किए हैं, उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं अंग्रेजों की विद्या की। उनको कैसे संतुष्ट करोगे बताओ? और अपनी ही आने वाली पीढ़ी और बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो ये दुनिया का राष्ट्र सेवा, दुनिया सेवा, समाज सेवा और ये मंगल का ढोंग करने से क्या लाभ है? इसके भी प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, आना चाहिए समाज को। इसलिए समय बड़ा अनुकूल भी है और समय बड़ा प्रतिकूल भी है। जो भी ज्ञान के पिपासु हैं या जिन्होंने वास्तविक ज्ञान को प्राप्त किया है, आहरण किया है, ऐसे लोगों को मिलकर मीमांसा करके समाज में, राष्ट्र में उन तथ्यों को, उन सत्य को रखने की जरूरत है, बशर्ते ये कि हम आपस में ही टिका टिप्पणी करते रहें। हम कुछ बोलें तो आप टिप्पणी करो। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनावों की तैयारी महाराज कर रहे हैं, पूरा बिगुल बजा दिया इन्होंने 2024 का चुनाव। अब बताओ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन दीखी तैसी। अब मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, हम भारत देश में रहते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश का नागरिक मैं पहले हूँ, साधु बाद में हूँ। पहले नागरिक हूँ देश का संविधान के अनुसार। तो इस देश में निरंतर धार्मिक आयोजन
और सत्य के ऊपर चलते हुए लोग आनंद के साथ रह सकें, क्या यह सोचने का अधिकार मेरे पास नहीं है? क्या हमको पीले लाल कपड़े और जटाजूट बांध करके और 2 माला पहना के और तुमने हमको बंधन में बांध दिया कि खबरदार आप सावधानी से बोलिएगा, तुम सावधानी से बोलो, हम तो ठीक बोल रहे हैं, तुम सावधानी से बोलो। महाराज चुनाव की तैयारी में है, चुनाव तो तुम्हारे ही देश का है, 5 साल तक तुम ही परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, हाय हाय करोगे, बाप बाप करोगे। तो समाज के श्रेष्ठ संत, विद्वान और अग्रज अगर देश के नीति बनाने में, नीति निर्धारण में धर्मयुक्त नीति बने, धर्मयुक्त नीतियों के अनुसार सरकारें बने और वो सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक का मंगल करे, अगर यह कोई साधु सोचता है तो इसमें बुराई कहाँ है? बाबा तो 24 की तैयारी कर रहा है। क्रिटिक्स, चाय दुकानों पे यही चर्चा होती है चाय दुकान पे लोग चाय पीते हैं, बाबा तो बड़ो पढ़ो लिखो है, अंग्रेजी भी बोल तो है, 24 को तैयारी कर रो है, लग रो है ऐसो। हाँ भैया, पूरी तैयारी है। छुप छुपा के क्या करना है? तैयारी क्यों नहीं होगी? तैयारी गुरुकुलम की है, तैयारी सनातन यूनिवर्सिटी की है, विश्वविद्यालय की है। तैयारी भारत के प्रत्येक नागरिक को सनातन संस्कृति, अपने संस्कृत, अपने भगवान राम, कृष्ण, भोलेनाथ से जोड़ने की तैयारी है। बच्चा बच्चा घर में राम के विषय में जाने, कृष्ण के विषय में जाने, पूरी तैयारी है महाराज। छुपाना कुछ नहीं है। देयर इज नो हिडन एजेंडा, सब कुछ ओपन है, खुल्लम खुल्ला है और याद से नहीं है। तुम्हारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, इनमें राजाओं की ही तो कथा है। परीक्षित के राज्य में कैसा धर्म का शासन था, पृथु ने कैसे धर्म का शासन कायम किया, कैसे बनाया, पृथ्वी का भाग बांटा, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए, सब सिविलाइज्ड। अगर पहली बार किसी ने इस पृथ्वी पर सिविलाइजेशन का प्रारंभ किया तो राजा पृथु हैं, वो इसी भागवत में है। द बिग बैंग थ्योरी, अंड विदीर्ण हुआ, भागवत में है।